बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सर्टेन पोर्शंस कर लिया है। हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारा हमने सेक्शन किया। इलेक्ट्रिक डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस कर लिया था बच्चों। यस सर। मैंने P डॉट बता दिया था। हाँ सर। ठीक है, हाँ मैंने याद आ रहा है, मैंने कर लिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल फिनिश हो गया था और हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा विजुलाइज करने के लिए, थोड़ा बेहतर समझने के लिए, ओवरऑल आइडिया डेवलप करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। एक्चुअली फील्ड लाइंस है ये इमेजिनरी कंसेप्ट, एग्जैक्टली कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट टू अंडरस्टैंड दैट, टू विजुलाइज एक ग्राफिकल वे में समझने के लिए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो ये है क्या? सपोज एक चार्ज बच्चों Q है और Q के कारण हमने कहा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना है KQ/R²। डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो इसको ना मैं वेक्टर से दिखाना चाहता हूं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ड्रॉ दिखाया और कुछ मैग्नीट्यूड है तो उसको दिखाने के लिए लेंथ यूज किया। अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है बच्चों फील्ड, तो डायरेक्शन रेडियल ही होगा लेकिन थोड़ा छोटा लेंगे। वैसे ही किसी इस पॉइंट पे दिखाना है बच्चों यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखाएंगे। इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा होगा। लेकिन ये तो 2-3 जगह दिखाया, ये बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ड्रॉ किया। बट अगर हमें सारे पॉइंट्स पे दिखाना है, यहाँ भी दिखाना है, यहाँ भी दिखाना है, तो अगर सारे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब मिक्स हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे दिखाया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो अलग अलग वेक्टर नहीं दिख करके एक लाइन बन जाएगा। वैसे यहाँ भी एक ऐसे लाइन बन जाएगा बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं फील्ड वेक्टर दिखाना था, हर पॉइंट पे अगर ड्रॉ किया तो एक कंटिन्यूअस लाइन बन गया। दैट मीन्स इट सीम्स लाइक दैट कि जो हम मैग्नीट्यूड दिखाना चाह रहे थे वो इंफॉर्मेशन लॉस हो गया, क्योंकि वो वेक्टर तो दिख नहीं रहा था। यहाँ पे जो वेक्टर था वो कितने मैग्नीट्यूड का है, बट डायरेक्शंस इंटैक्ट है, डायरेक्शंस तो है ना? ऐसे। तो बच्चों ये जो बन गया, ये फील्ड लाइंस बन गए। तो किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं फील्ड लाइंस पे, तो कैसा होगा? लाइन पे जो एरो ड्रॉ किया उधर होगा। अब फील्ड लाइंस यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, कहीं पे कर्व भी हो सकता है। तो अगर कर्व हो गया तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बच्चों वहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। दीज आर कॉल्ड फील्ड लाइंस। कहोगे सर जो हमने स्टार्ट किया था मैग्नीट्यूड भी दिखाने के लिए, बट वो मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन एक्चुअली में लॉस हुआ है क्या? बच्चों एक्चुअली में लॉस नहीं हुआ। देखो अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ पे कुछ एरिया कंसीडर करता हूं, तो यहां से जितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इतने एरिया से, और यहाँ पे उतना एरिया लिया, तो यहाँ पे उस एरिया से कम फील्ड लाइंस पास कर रहा है। मतलब एक्चुअली में कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करा इस यूनिट एरिया से, दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड। सो इफ वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस लाइक दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब यूनिट एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं वो बताता है
magnitude of the electric field at that point. जैसे अगर हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंपैरिजन करें, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं और यहाँ पे 1 2 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, सो E1 is greater than E2. Am I right बच्चों? Yes, sir. तो पहला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ा बच्चों। डायरेक्शन ऑफ electric field will be tangential to electric field lines. दूसरा, magnitude of electric field या density of electric field lines give information of magnitude of the electric field. बच्चों शुरुआत में लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. This is used to just visualize this to understand the concept in a better way. इसको हम लोग पढ़ते हैं, बट बहुत बहुत ही यूजफुल है बच्चों. तीसरा पॉइंट, two field lines never intersect. ओके सर, क्यों दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा? Actually, we draw the field lines corresponding to net electric field. किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करना है तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाते हैं. और अगर दो फील्ड लाइंस क्रॉस किया बच्चों तो एक के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. बट किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होगा, दो तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए क्या होगा बच्चों, दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. as we draw field lines corresponding to net electric field. प्रिया पाटिल, ये समझ में आया क्या? दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज दो डायरेक्शन हो जाएगा. As we draw field lines corresponding to net electric field, and at a point there will be only one direction of net field.
चौथा पॉइंट बच्चों यहाँ देखना, अब जब हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, देखो यही मेथड था ड्रॉ करने का, और ये पॉजिटिव चार्ज था, तो देखो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड। सो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerges और इसी को बोलते हैं बच्चों emanates from पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बच्चों बाहर निकलता है फील्ड लाइंस। एंड फिफ्थ पॉइंट, प्रथमेश कैन यू गेस कि नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा फील्ड लाइंस? नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइंस कैसा होगा? इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? टूवर्ड्स होगा, टूवर्ड्स। ये सारे पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फील्ड लाइंस टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। लिख लिया? Fifth point, electric field lines terminates at negative charge. वहां पे जाकर के एंड होगा। देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है और सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब सुनना, ये चाह रहा है कि ये हम फील्ड लाइंस ऐसे सेंड किया, ऐसे, अगर कोई नहीं होता तो ऐसे जाता, और ये भी ऐसे सेंड किया, तो ऐसे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इंटरसेक्ट होगा नहीं, है ना? दोनों का फील्ड लाइंस है, तो क्या करेगा? दोनों कहेगा यार हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो जो फील्ड लाइंस ऐसे निकला बच्चों, ये थोड़ा इधर चला जाएगा, ये भी जो निकला कहेगा यार इधर भी है, तो हम थोड़ा नहीं जाएंगे, हम भी मुड़ जाते हैं। ठीक है ना? इसका अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, देखो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा होगा। देखो ये दो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, इसको इधर मौका मिला, निकल गया। देखो ये जो जा रहा था इधर, बट ये क्या हो गया? बेंड हो गया। तो दिस इज द फील्ड लाइंस corresponding टू द टू चार्जेस। एक रफ आइडिया आ रहा है, और देखो ये बहुत कुछ बता रहा है बच्चों। ये बता रहा है कि इधर जैसे से इधर जा रहा है, फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और एक पॉइंट पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या हो जाएगा? 0। ये जो फील्ड लाइंस इसने निकाला प्लस क्यू चार्ज ने, वो ऐसे जाते जाते जाते, अब चूंकि ये दोनों आ रहा है तो ये टकराता, बट टकराएगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इधर भी फील्ड लाइंस का डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या ये विजुलाइज हो रहा है बच्चों? यस सर। देखना, अगर ये डेंसिटी बढ़ रहा है बच्चों, और फिर उसके बाद और आगे जाएगा, तो इसके बाद स्पेस ज्यादा मिलेगा, जैसे दूर जाएगा, तो फिर ये ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। और देखो ये कंसेप्ट कितना अच्छा बता रहा है कि यस ऐसा होता था, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, और आगे बढ़ते थे तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था,
और कितने पॉइंट पे मैक्सिमा होता था? a/√2 a/√2 पे मैक्सिमम होता था, मतलब एक मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद फील्ड लाइंस फिर स्प्रेड फिर घटने लगेगा। जो हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था बच्चों, ये फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से ये एक्सप्लेन भी हो रहा है। यस, देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमा। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, जो फील्ड लाइन से यहां से निकला इसको बीच में गायब नहीं करेंगे, इट विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। तो जो फील्ड लाइन से एक बार निकला वो इट विल नॉट वैनिश इन मिड एयर, इट विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। या बीच में कहीं कोई निगेटिव चार्ज मिल गया तो निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो 6th पॉइंट लिखो बच्चों। Field lines the field line emanating from the field lines emanating from positive charge either extend up to infinity or terminate at some negative charge, but it will not vanish in mid-air. तो यहां तक समझ में आ गया? जब भी हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो अगर मान लो दो फील्ड लाइंस है, जैसे ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस है, तो देखो इसमें स्पेस नहीं था तो ये थोड़ा नजदीक था, लेकिन इसको अगर स्पेस मिला तो दे आर स्प्रेडिंग। तो इसमें एक टेंडेंसी है, कैसा टेंडेंसी है कि एक फील्ड लाइंस दूसरे फील्ड लाइंस को सोचो रिपेल कर रहा है, जगह मिल गया तो वो दूर चला जाएगा। आई बात समझ में? एक फील्ड लाइंस और दूसरे फील्ड लाइंस के बीच में टेंडेंसी कैसा होगा बच्चों? रिपेल करने का। अगर जगह नहीं तो देखो यहां नजदीक है, बट जैसे जगह मिला तो ये दूर हो गया। लिख भी लेना। नेक्स्ट 7th पॉइंट, the field lines will have tendency to repel each other. This concept will help you to draw the field lines for certain configuration. बच्चों बातों बातों में यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज का भी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर ये माइनस क्यू नहीं होता बच्चों तो ये फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकालता, ऐसे ऐसे हर डायरेक्शंस में आइडेंटिकल होता। बट क्या होगा, ये फील्ड लाइंस ये इधर जा रहा था, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो पता है क्या है, अपोजिट नेचर का चार्ज है। क्या होगा बच्चों, इसको ये दिख गया है ना, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये इधर नहीं जा करके दिस विल गो इन दिस वे, ये ऐसे चला जाएगा बच्चों। ये इधर जा रहा था, ये इधर नहीं जा करके इधर चला जाएगा। ऐसे ये इधर जाए, थोड़ा बेंड ज्यादा बेंड होकर आएगा, ये बाद में आएगा, ये और दूर से आएगा। शायद आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों कि कैसा होगा फील्ड लाइंस? दिस इज द फील्ड लाइंस। और अगर ये फील्ड लाइंस ड्रॉ किया तो एक चीज देखो यहाँ पे,
बाइसेक्टर पे देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस बेंड हो रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट? ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है बच्चों, ये ऐसे बेंड हुआ यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन बाइसेक्टर के किधर था? परपेंडिकुलर था, हम लोग पहले पढ़े थे। तो देखो फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से भी क्लियर हो गया। मिटा दो इसको, सारे बच्चों के नोटबुक में होना चाहिए। बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तूने पढ़ा है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। बच्चों इसका फील्ड लाइंस ऐसा होगा, आ रही बात समझ में? क्या अंदर फील्ड लाइंस होगा बच्चों? अंदर में नहीं होगा। अंदर में नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फील्ड लाइन सिर्फ बाहर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना? सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है बच्चों। एक चार्ज नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड ऑन ए लाइन। बच्चों ये लाइन है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज ये पॉइंट चार्ज है, ये चाहेगा फील्ड लाइंस निकालना इधर, ये चाहेगा इधर, बट क्या इसके चाहने से ये इधर निकाल सकता है फील्ड लाइंस? नो नो। इधर चाहेगा निकालना, निकाल सकता है क्या? ये बगल वाला अपोज करेगा कि नहीं यार मुझे भी तो है, मुझे भी यहाँ रहना है, तुम ही सब डायरेक्शन में थोड़ी निकालोगे। तो क्या करेगा, इसको इधर जाने, इधर नहीं आने देगा, ये मना कर देगा, ये भी मना कर देगा। तो फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा बच्चों? ये इधर कहेगा सब अपने अपने डायरेक्शन में निकालो भाई, हमें भी स्पेस चाहिए। आ रही बात समझ में? इधर भी निकाल सकता है ये। सर तो इसका फील्ड लाइंस बताना बच्चों कि क्या होगा, प्लेनर होगा या सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा? कौन बताएगा? प्लेनर होगा। क्या ये लाइन चार्ज है बच्चों, ये इधर निकाला और इधर निकालेगा सिर्फ, क्या इधर भी तो निकाल सकता है, इधर भी निकाल सकता है, ऐसे ऐसे। ये जो पॉइंट चार्ज है इस प्लेन में हर डायरेक्शन में होगा, ऐसे 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 ऐसे। आरी बात, हमें बोर्ड में नहीं ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन समझ में आया कि कैसा होगा फील्ड लाइंस, ऐसा। लेकिन ये नीचे नहीं निकाल सकता, इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये अपोज कर देगा, ये फील्ड लाइंस इधर नहीं निकाल सकता। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस ये लाइन सर। चार्ज फील्ड लाइंस ऐसे 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 हर डायरेक्शन में निकालेगा। मतलब इसमें एक कैसा सिमेट्री होगा बच्चों? सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस कोशिश कर रहा, ऐसा फील्ड लाइंस होगा ये पॉइंट चार्ज का। इज इट क्लियर? सिलिंड्रिकल, ध्यान से देख लो, है ना? इसमें किस टाइप का सिमेट्री है बच्चों? इसमें कैसा सिमेट्री है बच्चों? इज इट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल? स्फेरिकल स्फेरिकल सिमेट्री है। बहुत बढ़िया, स्फेरिकल। बहुत ही बढ़िया। सो बच्चों ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो सिलिंड्रिकल ऐसा ऐसा होगा।
ये सारी चीज समझो, ये अभी आगे जरूरत पड़ेगा इसका, ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कोई कहेगा कि नहीं मुझे ना फाइनाइट लाइन चाहिए, फाइनाइट, सिर्फ इतना, ठीक है। और अगर ये फाइनाइट है, कैन यू गेस जो मीड वाला है बच्चों, मीड वाला, ये फील्ड लाइंस तो ऐसे निकाला, मीड वाला कहेगा यार मुझे थोड़ा इधर फील्ड लाइंस निकालने दो, ये देगा क्या, अपोज करेगा यार। जैसा इधर है बच्चों वैसा ही इधर है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है कि तुम सीधे निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये चार्ज, इसका क्या ऑप्शन है बच्चों, क्या ये सीधे निकालेगा, इसका थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा बच्चों, बताना होगा कि नहीं होगा। होगा। ये सारा होगा चार्ज सर। करेगा यार तू थोड़ा सा तो इधर करो, तो इधर तो स्पेस खाली है, जाओ इधर, तो ये सब क्या करेगा बच्चों, थोड़ा पुश कर देगा, इसका भी थोड़ा पुश हो जाएगा, तो ये थोड़ा कम डेविएट होगा, ये थोड़ा ज्यादा, ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इधर। आ रही बात समझ में। यस सर। तो यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डेविएशन हो जाएगा, जो यहाँ पे डेविएशन हो रहा है उसको बोलेंगे बच्चों एंड इफेक्ट, एंड पॉइंट पे डेविएशन होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ज्यादा डेविएशन होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ से जस्ट पास में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट स्ट्रेट है, लेकिन दूर जा रहा है तो थोड़ा डेविएशन हो रहा है। तो बच्चों अगर यही लाइन चार्ज है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से ये पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट है, बट इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट नहीं है, इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट हो जाए। तो आई होप कि हमने फाइनाइट के लिए भी डिस्कस कर लिया बच्चों, इनफाइनाइट के लिए डिस्कस कर लिया। एक चीज बताना बच्चों, एक लाइन चार्ज जो है, जो फील्ड लाइंस निकाला ये जैसे से दूर जा रहा है, फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, या कम इक्वल, हो रहा है। कम हो रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, दो फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे बढ़ रहा है। ये है और ये है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इतना, आगे गया तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना, बढ़ रहे हैं सर। इधर इधर नजदीक में डिस्टेंस कम है, दूर में डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या हो रहा है बच्चों, कम हो कम हो रहा है। कम हो रहा है। वैसे ही स्फेरिकल में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम हो रहा होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है। लेकिन सोचो ये बोर्ड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे बोर्ड पे, ये बोर्ड का दिखा रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि ये बोर्ड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इस चार्ज के पास ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, या ये इधर भी निकाल सकता है क्या, या इधर भी निकाल सकता है क्या, परपेंडिकुलर। सिर्फ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। ये अगर चाहेगा कि मैं इधर निकालूं तो इधर वाला चार्ज मना कर देगा, यार मैं हम भी है, इधर निकालना चाहेगा तो इधर वाला मना कर देगा, हम भी है, इधर वाला भी मना कर देगा, तो इसके पास सिर्फ ऑप्शन है परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इमेजिन करना बच्चों कि यहाँ अगर परपेंडिकुलर निकालना है, वो डेविएट हो ही नहीं रहा है, ये निकाला दोनों, फिर इधर निकाला, ये सारे फील्ड लाइन सोचो
कि क्या फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ घट रहा है या सिर्फ इक्वल है इस केस में? इक्वल है। इक्वल है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा अगर ये इनफाइनाइट है तो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और ये हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों, पढ़ लिया है कि नहीं? है ना? यस सर। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर सपोज मैंने इतना एरिया लिया, यहां से अगर 100 फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करा तो यहां से भी 100 ही करेगा, इसलिए फील्ड कांस्टेंट होता है जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि फील्ड लाइंस का डेंसिटी बताता है, फील्ड लाइंस का डेंसिटी बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो बच्चों, ये आइडिया कितना परफेक्ट आइडिया है कि अगर मैं बात करूं इस टाइप में, सपोज इस सिलेंडर से ना, इतने सिलेंडर से सपोज टोटल n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकला, इतने में कितने फील्ड लाइंस इस लाइन चार्ज में निकाला? n। अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, तो तुम कहोगे सर फील्ड लाइंस का डेंसिटी टोटल नंबर, चूंकि n निकाला है तो सारे n ही रहेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो चेंज होगा नहीं, बिकॉज जो निकला वो आगे बढ़ते जाएगा। तो इतने सिलेंडर से यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करा यूनिट एरिया से? तो कहोगे सर टोटल फील्ड लाइंस n डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू लेंथ l, यही सरफेस एरिया हो जाएगा ना। और ये जो डेंसिटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनल टू दिस होगा। और ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों? आई बात समझ में? और हमने पढ़ा लाइन चार्ज के लिए क्या होता था, 2k लैम्डा बाई r, याद आया? अगर हम स्फीयर की बात करें बच्चों, स्फीयर के कारण इससे सपोज 1 2 3 4 ऐसे 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 कितने फील्ड लाइंस निकले हैं? n। मान लो मैं बात करूं कि यहाँ पे डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो कहोगे कि सर ये जो सरफेस एरिया आप स्फेरिकल लिए, स्फेरिकल, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं बच्चों? n ही क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस n क्रॉस कर रहा है, यूनिट एरिया से कितना क्रॉस करेगा? तो 4 पाई r स्क्वायर। और ये हो गया फील्ड लाइंस का डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल सा विजुअलाइजेशन आ गया कि पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल सिमेट्री है, फील्ड जो होता है 1 बाई r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। लाइन चार्ज है जहां पे सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, फील्ड जो होगा 1 बाई r के प्रोपोर्शनल। और जहां बच्चों प्लेनर सिमेट्री है, फील्ड लाइंस ना इधर डेविएट ना इधर डेविएट, तो फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फील्ड लाइंस का डेंसिटी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। सो जो पिछला पढ़ा था और ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ? बच्चों कुछ रिलेट कर पाए, कुछ याद आया कि लाइन चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? महक मोदी कनेक्टेड हो? यस सर। लाइन चार्ज के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? महक अगर नोट कंप्लीट किया होगा तो, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लैम्डा इज द ये r डिस्टेंस पे k लैम्बडा 2k लैम्बडा बाय 2k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन r डिस्टेंस। ये सब याद रखना है बच्चों।
सो आगे बढ़ते हैं। हमने फील्ड लाइंस का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, फील्ड लाइंस में टेंडेंसी होता है रिपेल करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है वो क्या बताता है? स्नेहल महाजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या बताता है स्नेहल? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। पाटिल, वेदांत पाटिल, वेदांत देखो पिछली बार आया था तो बोला था सर मैं आंसर बताऊंगा, तो कभी चुप है। ये बताता कि तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। अगर जिसने सुन लिया भी ना नींद में भी तो भी बता देगा ऐसे आंसर। गुड, रोहित, सलोनी, स्नेहल सब मैसेज किए, गुड। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है ना सबसे बड़ा चैप्टर है 12th का, सबसे बड़ा चैप्टर। तो ऑलमोस्ट हाफ हम लोग डिस्कस कर लिए, हाफ अभी बाकी है। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों एक नया कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखो। कौन सर ये है क्या? तो पहले मैं समझाता हूं ये है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड टू फील्ड लाइंस बच्चों किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेंगे तो दिस इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। अगर फ्लक्स ज्यादा तो कहेंगे कि फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहा है। बट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कहा कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और अगर हमने जैसे मैं बताता हूं किसी बच्चे से अभी हमने ड्रॉ किया पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लाइंस, सपोज हमने ऐसे ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सपोज हमने ये 9 फील्ड लाइंस ड्रॉ किया तो कुछ बच्चे होंगे प्रथमेश जैसे तो कहेंगे सर नॉट ड्रॉ किया क्या फर्क पड़ता है, 1 2 3 ड्रॉ कर लिया हो गया काम, ऐसा कुछ है। कोई थोड़ा सिंसियर बच्चा होगा कहने सर ने थोड़ा सा ड्रॉ किया, कोई फाइन ड्रॉइंग करेगा 1 2 थोड़ा और ड्रॉ कर लिया। बच्चा ये बच्चों पर निर्भर करता है कि उसने कितने फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। इसका भी सही है, इसका भी सही है। कोई थोड़ा सिंसियर होगा तो 2-4 और ड्रॉ कर लेगा, सर ने ड्रॉ किया। कहने का मतलब कितना फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है हाउ फाइन इज ड्रॉइंग। बट वो जरूर देखना है कि जितना अगर इसने ड्रॉ किया तो यहाँ बीच में छोड़ेगा, इट एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी है, ऐसा है। क्लियर? तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो जो फ्लक्स हमने कहा दिस इज मेजर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, बट इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नंबर होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस तो है ही नहीं। तुम जितना फाइन ड्राइंग करोगे फील्ड लाइंस उतना ज्यादा पास करेगा। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक ही बच्चा ड्रॉ किया, अगर एक ने ऐसा ड्रॉ किया बच्चों, एक ने ऐसा ड्रॉ किया है और एक ही बच्चा मतलब सेम वो चीज यूज किया है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ये Q1 और Q2 अगर ऐसा ड्रॉ किया तो नाउ कैन यू टेल मी कि विच वन इज ग्रेटर, Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है? एक ही बच्चा ने ड्रॉ किया अगर तो सिर्फ ये कहेंगे कि ज्यादा फील्ड लाइंस ड्रॉ निकाल रहा है, ये कम निकाल रहा है। बट अगर यही ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा और जब प्रथमेश की बात किया जिसको अभी भी नींद ही आई होगी तो इसने इस केस में ड्रॉ किया होगा, थोड़ा 5 ड्रॉ कर दिया होगा
और इसमें कहेंगे Q2 छोटा है तो वो 3 से ही काम चला लेगा। दोनों ने सही ड्रॉ किया। आई बात समझ में? तो मैं ये रियलाइज करने चाह रहा हूं कि फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो है वो इमेजिनरी है। दिस गिव आइडिया क्या होता है। बट कहोगे सर मैथमेटिकली फ्लक्स कैसे डिफाइंड है? लुक एट हियर। बच्चों जो डिफाइंड है ये E डॉट ds। ds इज द वेक्टर। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, छोटा सा है तो ये d फाई। है ना? इफ E जो है बच्चों यूनिफॉर्म है, E यूनिफॉर्म है और एरिया भी यूनिफॉर्म है, तो उस केस में फ्लक्स सिंपल केस ले रहा हूं। फ्लक्स जो हो जाएगा ना E डॉट एरिया हो जाएगा। या E डॉट S लिख सकते हो, S फॉर एरिया या A फॉर एरिया। अब डेफिनेशन वाइज तो ये देंगे बच्चों, जैसे सेम जैसे हम लोग वर्क डन के लिए डिफाइन किए थे, dw इक्वल टू क्या लिखे थे बच्चों, F डॉट ds। यहाँ पे ds जो था डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ ds सरफेस एरिया के लिए कर रहे हैं। और ऐसे अगर मान लो कि फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता था तो F डॉट S कर लेते थे, तो सिंपल सा ये है। बच्चों सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस डायरेक्शन में आई कैप में E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप है, और एक एरिया ऐसा लिया है जिसका नॉर्मल भी आई कैप में है। ठीक है? जैसे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये सपोज वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। दैट मीन्स ये जो हमारा प्लेन लिया है वो किस प्लेन में है बच्चों? वाई जेड प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, एंड लेट्स से लेंथ इज बी, और ये हाइट सपोज ए एरिया। मैं पूछूं व्हाट इज द फ्लक्स? So first thing you will say that कि सर फ्लक्स में आपने तो एरिया वेक्टर लिखा है। व्हाट इज एरिया वेक्टर? अभी तक एरिया वेक्टर तो नहीं पढ़ा है। बच्चों सपोज ये एक प्लेन है, ये प्लेन का एरिया वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर या इधर भी हो सकता है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। सो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से सुनना। कोई भी एरिया है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर हुआ, डायरेक्शन ये। लेकिन कहोगे सर ये भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यस हो सकता है, लेकिन अगर कोई एरिया किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है, क्लोज सरफेस का पार्ट है, जिस क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये दीवार, ये वॉल, ये बोर्ड जिस पे लगा हुआ है, अगर मैं ये वाला रूम, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं उस रूम की बात करूं, तो उसमें इसका एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो अगर हम इस रूम की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये तो हो जाएगा इनवर्ड, रूम का बाहर उधर हो जाएगा। तो आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन केस ऑफ द क्लोज्ड सरफेस।
स्टेटमेंट क्लियर? अब यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर को भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस नहीं, सिर्फ छोटा सा पार्ट है, तो मैंने एरिया वेक्टर इधर ले लिया आई का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ई नॉट आई का। एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड हो गया ए बी, और डायरेक्शन इसका भी कितना हो जाएगा, नॉर्मल का आई कैप। व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, ई डॉट एरिया ई नॉट इंटू अ स्मॉल ए बी, आई डॉट आई 1 हो जाएगा बच्चों। तो फ्लक्स इतना हो गया। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर संस्कृति? वेक्टर। वेक्टर। पिटाएंगे तुम लोग ना, पिटाओगे पिटाओगे। स्केलर स्केलर। तुम लोगों ने जितना पिटाई करे ना वो कम होगा। वेक्टर इतना 12th में हो यार, हम रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है। ये डॉट प्रोडक्ट लिया है, डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट में सॉरी डॉट लिखा था ना, ई डॉट ए स्केलर। सुनना बच्चों, अभी हमने एरिया ऐसा लिया, ऐसा है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब इसको ना थोड़ा सा ना टर्न करते जाते हैं, टर्न करते जाते हैं ऐसे। क्या लग रहा है फ्लक्स क्या हो रहा होगा, फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रहा होगा, और टर्न करते 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 एरिया ऐसे ले लिया ऐसा। अब ये जो बहुत ही थिन है बच्चों, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चों इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर फॉर्मूला से जाए, E डॉट A इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा बच्चों, थीटा हो जाएगा 90। इन दिस केस समझना, मेरे हाथ को देखो, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। और अगर ये कंसेप्ट से देखें तो ये फील्ड लाइंस क्या इसको कट कर रहा है इस एरिया को, नहीं, फील्ड लाइंस या तो ऐसे निकल रहा है या तो ऐसे निकल रहा है। ये बहुत ही थिन है, मेरा ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो समझना बच्चों, अभी फील्ड लाइंस मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है। So flux is measurement of how many field lines are piercing the intersecting the area. कट कितना कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा कर रहा है। अभी जो ये फील्ड लाइन से जस्ट मिस कर रहा है, ये वाला कट कर रहा है, ये वाला मिस कर रहा है, ये वाला जस्ट मिस कर रहा है, या कहो जस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। और जैसे इसको टर्न किया बच्चों, ये इजिली मिस कर देगा, ये भी मिस कर देगा, और टर्न किया ये भी मिस कर देगा, और टर्न किया ये भी मिस कर देगा फील्ड लाइन। मैंने ये कुछ समझाने की कोशिश किया कि फ्लक्स क्या है, और विजुलाइज कराने की कोशिश किया बच्चों। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सही समझें। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अच्छा क्यूब बना रहा हूं, क्यूब, तुम भी बनाओ। ओ ए बी सी डी ई एफ जी। क्यूब बन गया बच्चों।
बच्चों ये कैसा है सरफेस, ये क्लोज सरफेस है क्या? क्यों बना लिया? एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप। जो मुझे चाहिए फ्लक्स थ्रू द, दिस इज क्यू, साइड लेंथ जो है ना वो है ए, फ्लक्स थ्रू द फेस ए बी जी एफ। हालांकि कभी कभी ना ऐसे भी रहता है कि ऐसे करके बता रहा है या ऐसे करके बता रहा है ना, तो ये भी ध्यान देना। अगर ऐसे करके बता रहा है तो ये नॉर्मल लेंगे, ऐसे करके बता रहा है तो ये नॉर्मल लेंगे, लेकिन अगर क्लोज सरफेस का पार्ट है तो सिंपली आउटवर्ड नॉर्मल ही लेंगे। दिस इज द कन्वेंशन। इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा बच्चों, ये वेक्टर। Can you tell me what is the flux through this surface ABGF से कितना होगा फ्लक्स? ABGF ए भी पूरा भी कंप्लीट करते हैं, डॉट ए स्क्वायर, एरिया वेक्टर क्या लिखे? इतना आई कैप। बच्चों डॉट प्रोडक्ट है तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, फाई इंटू फाई थ्रू द फ्लक्स OEDC, बच्चों इसका थ्रू फ्लक्स क्या कहेंगे बच्चों? इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? इसका इधर हो जाएगा एरिया वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल। मैं डायरेक्टली लिख दूं ई नॉट ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस आई कैप, ई नॉट आई कैप, तो ये जाएगा माइनस। ओंकार भाई समझ में आ रही चीजें? यस सर। अब एक और चीज देखना बच्चों, ये सरफेस को फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्या हो रहा है? इन हो रहा है। क्लोज सरफेस ले रहे हैं तो ये सरफेस से क्या हो रहा है? फील्ड लाइंस इन कर रहा है उस वॉल्यूम में, और इसके थ्रू फ्लक्स क्या आया है? निगेटिव। तो जब सरफेस को इन करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो होगा वो होगा निगेटिव। और देखो इस सरफेस से बाहर जा रहा है, जब कोई सरफेस से बाहर जा रहा है बच्चों तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो होता है वो होता है पॉजिटिव। और कौन सा बच्चा कॉन्फिडेंटली बताएगा? मैसेज करना, who is confident? फ्लक्स थ्रू DCBGD, दो बच्चों ने सही, 3 4 सही, स्नेहल गलत, सरवणी पवार करेक्ट, सरवरी पवार करेक्ट। और कोई? एनीवन एल्स? नताशा? रुद्राक्ष गलत, रुद्राक्ष इंटरेक्ट करता है बट बहुत बार गलती करता है रुद्राक्ष। स्नेहल, संस्कृति जुगाले करेक्ट,
बच्चों इसका वेरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। बच्चों ई डॉट एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, 0 हो जाएगा। ये कोई भी फील्ड लाइंस ना इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जो फील्ड लाइंस होगा इसके या तो नीचे से जा रहा होगा या ऊपर से जा रहा होगा। बच्चों कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी कि इस क्यूब के कितने ऐसे फेसेज हैं जिससे फ्लक्स 0 है। निकुंज कोंकणी, हाउ मेनी फेसेज आर देयर फ्रॉम व्हिच फ्लक्स इज 0? टोटल 6 फेस है बच्चों, इससे पॉजिटिव, इससे निगेटिव और बाकी 4 से 0 होगा इस पर्टिकुलर केस में। बहुत बढ़िया, 4 फेसेज है, मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों 0 लिख लेना। और ऐसे 4 फेसेस कौन से हैं, यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज। ये 2 फेस जो अभी लिखे उसको छोड़ के सारे फेसेस सब फ्लक्स 0। तो बच्चों एक होमवर्क देता हूं मैं, वो फिर से डायग्राम ड्राइंग कर लो और देखते हैं कितने बच्चे इसको समझें। बच्चों नाम उल्टा हो गया होगा, मे बी तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर लो। ओरिजिन है बच्चों 0,0,0। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, E is equal to E naught 1 plus x by a Question number 1, E is equal to E naught 1 plus x by a. Find flux through OCDG. Flux through A, F, E, B, A. Flux through the cube. Flux through the cube. This is your homework, बच्चों. Question number 2. E is equal to
E naught I cap plus 2 E naught J cap plus 3 E naught K cap. Second questions. Find flux through each faces के थ्रू फ्लक्स कितना है. टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव डायरेक्शन. बाकी यही कन्वेंशन होता है, बट लिख भी देता हूं. टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव डायरेक्शन. कितने बच्चों को रियलाइज हुआ कि वो बच्चे कर लेंगे, हमसे तो हो जाएगा? एक बार हाथ उठाओ यार, कितनों को लग रहा है कि हम कर लेंगे? एनीवन? एक दो बच्चे लगे क्या? प्रथमेश को लग रहा है, आयुष को लग रहा है, श्रेवरी पवार को, प्रिया पाटिल, लोकेशा, सलोनी, और कोई? संस्कृति. 11 बच्चों ने उठाया हाथ, क्या बात है. 12 बच्चों ने, श्रवण 13, 14, अमृता को भी लग रहा है कर लेंगे. बहुत बच्चे हैं. रुद्राक्ष स्वामी. तो बच्चों आज मुझे ये मैसेज करोगे दोनों सवाल सॉल्व करके अच्छे से. नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा. तो मैंने देख लिया बच्चों 14-15 बच्चों ने किसने किया है, तो देखते हैं आता है कि नहीं मैसेज. जो भी है बच्चों, ये 2 सवाल लिख लिए और करके भेजना. और जिसने नहीं हाथ उठाया वो भी कुछ करके भेजो. देखते हैं कितने बच्चों का मैसेज आता है मुझे. बड़ा बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है. बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांसेप्ट सीख लिया. आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, उसका जरूरत क्या है? उसका जरूरत बच्चों अब आने वाला है. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ. ठीक है. तो बच्चों 2 चीज बचा हुआ, मेन चीज गॉस लॉ अभी डिस्कस करेंगे. आज हम लोग गॉस लॉ फिनिश कर देंगे 5 मिनट में, लेकिन इसका एप्लीकेशन मुझे डिस्कस करना है जो नेक्स्ट क्लास में होगा. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. एंड देन कंडक्टर, जो बड़ा सा टॉपिक है. हालांकि मेडिकल में बहुत टफ नहीं पूछता है, बट मुझे पढ़ाने की आदत है, मैं बहुत सारी चीज पढ़ा देता हूं. तो वी विल डिस्कस. सो 3 more lectures and we will finish the topic. 3 lectures और आज के अलावा. तो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो जाएगा 12th के पोर्शन का. सो गॉस लॉ. गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों. ये है क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे ये. दिस इज लॉ. इसका प्रूफ नहीं है, ये बेसिक लॉ है. और इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेकिन इसका लिमिटेशन है. इसको यूज करके निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड तब पॉसिबल है व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री. तो बच्चों जहां भी सिमेट्रिकल केस है, जैसे हमने स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला नहीं था, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया था. वी विल प्रूव फ्रॉम दिस मेथड. इसलिए हमने वहां पे इंटीग्रेशन से नहीं प्रूव किया था, डायरेक्टली हमने बता दिया था. तो इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये है क्या? अगर सपोज सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस बच्चों, Q1, Q2, -Q3, Q4, Q5, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं. एंड इफ
a closed surface, क्या क्या बच्चों, एक क्लोज सरफेस लिया, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे है, and you consider an closed surface. बच्चों इस क्लोज सरफेस से ना कुछ फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है, तो यहाँ का ई डॉट डी एस, यहाँ का ई डॉट डी एस, मतलब पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स। सिंस वी आर टेकिंग द क्लोज सरफेस, तो पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको सिंबल है ऐसा सर्कल, तो ये सर्कल सिंबल क्या बता रहा है, वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस, इनक्लोज्ड है। गॉस लॉ सेज दैट कि E डॉट ds जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा टोटल इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। इप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ में आई बच्चों? इसको बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस is equal to total inside charge divided by epsilon naught. That means ये सरफेस किसी भी नेचर का हो, कैसा भी हो, आर्बिट्रेरी शेप का भी हो, चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये कितना सिंपल सा लॉ है। टोटल फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करेगा, आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या है बच्चों? ये है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। और ये जो क्लोज सरफेस है बच्चों, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, बिकॉज गॉस लॉ यूज कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। At surface, at Gaussian surface. अब सुनना बच्चों, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट गॉसियन सरफेस। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कौन से चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन कौन से चार्जेस का मतलब, सारे इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्यू टू ऑल चार्जेस whether inside the Gaussian surface or outside, इतना लिख लिया बच्चों? जब हम ऑल चार्जेस लिख रहे हैं बच्चों, तो देखो कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, कुछ चार्जेस निगेटिव है, कुछ चार्जेस निगेटिव है, तो ये सबका समेशन है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखना है, जो निगेटिव है निगेटिव लिखना है। ओके। अब अगर कोई कहेगा कि सर अगर हम सपोज ये वाला सरफेस लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस लिया, इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, फ्लक्स टू दिस गॉसियन सरफेस, मैं कहूंगा इसके थ्रू फ्लक्स जो हो जाएगा Q4 और यहाँ पे -Q3 है, -Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पूछा जाए
कि इसके थ्रू कितना होगा, जो पहला लिया था तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, -Q3 प्लस Q1, ये Q1 है, प्लस Q5 डिवाइड बाई ε0। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को बढ़ाऊंगा। गॉस लॉ का एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं उसी को हम दूसरी बार पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नए केसेस भी लेंगे और सारा फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्टली दिखे थे वी विल डिराइव इन दिस केस थ्रू द गॉस लॉ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज का सेशन यही